शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बैठक की है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ और टीआरई 4 के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीआरई 4 के लिए 25 तक बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है, 25 तारीख जिसका बेसब्री से इंतजार है टीआरई 4 के लिए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 25 तारीख तक जो है टीआरई 4 के लिए बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से अधियाचना भेज दी जाएगी। उसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कड़े तेवर दिखाए हैं और साफ कहा है कि विभागीय कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं है, तय समय सीमा में पूरा काम होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पे कहा है और विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री ने कई सारे निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के आवेदनों का 30 कार्य दिवस में निष्पादन हो। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विभाग के सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी जो 30 दिन का जो वक्त दिया गया है वो उस वक्त में निष्पादित हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को और मजबूत बनाया जाए। तो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को बैठक में कहा है कि 30 दिन के अंदर कोई भी शिकायत आती है उसका निपटारा कर लेना है। उन्होंने टीआरई 4 पे कहा कि बैठक में जो प्रमुख रूप से टीआरई 4 मॉडल स्कूल और स्थानांतरण नीति की चर्चा केंद्र में रही। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी काफी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हम आपको बताएं कि टीआरई 4 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया है। प्रदेश के सभी प्रखंडों में खोले जा रहे मॉडल स्कूलों की प्रगति की समीक्षा भी की है उन्होंने और इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक 4 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। मंत्री ने अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और इस विषय पर अगले सोमवार को विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षा सुधार और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है। बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने, मदरसा बोर्ड को नए भवन में स्थानांतरित करने तथा विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिए हैं। तो मिथिलेश तिवारी ने महत्वपूर्ण बैठक की है शिक्षा मंत्री ने और कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। टीआरई 4 पर भी चर्चा हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी चर्चा हुई है और उन्होंने मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी बीईओ और डीईओ प्रत्येक माह एक दिन गांव में रहकर अभिभावकों से संवाद करेंगे और विद्यालयों से संबंधित फीडबैक प्राप्त करेंगे। उन्होंने कोटा, सीकर और अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए भी समय कोचिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अपार आईडी निर्माण के लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले सरकारी और निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्होंने दी जाने वाली राशि रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही इस शिक्षा कोष की व्यवस्था को दुरुस्त करने, निधियों के दुरुपयोग की जांच करने और केंद्र से प्राप्त राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति की तर्ज पर राज्य शिक्षा समिति गठन के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभाग लगातार सुधारात्मक कदम उठा रहा है। इसके लिए सभी योजनाओं
की नियमित निगरानी की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री ने आज महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में टीआरई 4 के लिए सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 25 तारीख को उन्होंने आदेश दिया है, निर्देश दिया है अधिकारियों को कि 25 जो जुलाई है वो वक्त है जब टीआरई 4 के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। तो उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी चर्चा की गई है और स्कूलों में व्यवस्था सुधारने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई कड़े और बड़े निर्देश दिए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें